देखो बेटा, मुझे लंबी चौड़ी बातें करने की आदत नहीं है। मैं तो सीधी और साफ बात करती हूँ। अब तुमने मेरा घर भी देख लिया, मेरे बेटे को भी देख लिया। अगर कुछ और पूछना ना हमारे बारे में तो बताओ। नहीं नहीं आंटी, मुझे कोई इंक्वायरी नहीं करनी। अब इसी घर में रहना है तो आहिस्ता आहिस्ता सब जान ही जाऊंगी। हाँ, ये भी बात सही है। जब हम सब ने एक साथ ही रहना है तो इंसान एक दूसरे को जान ही लेते। वही तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी कब आएंगी? अम्मी? आंटी अम्मी से मिलने की क्या जरूरत है? मतलब रहना तो सिर्फ मुझे ही है ना यहाँ पर। हाँ बेटा, लेकिन बात तो बड़े करेंगे ना। आंटी वो जमाने गए। आजकल की लड़की ना बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है, अपने फैसले खुद कर सकती है। ये लड़की कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल रख रही है। पता नहीं मेरे बेटे के साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। क्या सोच रही हैं आंटी? आपको मैं अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस मैं ये सोच रही थी कि मेरा बेटा बहुत ओल्ड फैशन है। पता नहीं तुम उसका एडजस्ट कर पाओगी कि नहीं। ओल्ड फैशन? आंटी आप वो मुझ पर छोड़ दें। मैं तो कोशिश करूंगी कि उनके सामने ही ना हो। बस आपके ही आगे पीछे रहा करूंगी। सामने नहीं आना तो फिर शादी करने का फायदा? तुम्हारी मेरे से तो शादी नहीं हो रही हैं? किसकी शादी? मेरे बेटे और तुम्हारी शादी। हाँ आंटी, आपसे ये किसने कह दिया? नाहिद ने। कौन नाहिद? मेरी बहन जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। नहीं नहीं, मुझे किसी नाहिद ने नहीं भेजा, बल्कि मैं तो खुद आपका ऐड देख कर आई हूँ। आपने लगाया था ना कि आपने अपने घर का एक पोर्शन रेंट पर देना है। इनफैक्ट कल रात को हमारी बात भी हुई थी। हाँ हाँ, याद आया। कल रात टेलीफोन पे बात हुई थी मेरी तुमसे। जी मैं वही हूँ। मैं भी ना। अच्छा क्या नाम बताया है तुमने अपना? सारा। ज़ारा। वैसे एक बात बताएं आंटी, आपके बेटे ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरा मतलब है कि look at his age, अब तक तो 3-4 बच्चे होने चाहिए थे। यही तो गम है मुझे। बस एक लंबी दुख भरी दास्तान है। मेरे पास बहुत वक्त है, बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, मेरे बेटे को ना एक लड़की से प्यार हो गया था। शिद्दत वाला प्यार, जिसे इश्क कहते हैं। फिर क्या होना था, उस लड़की की कहीं और शादी हो गई और मेरा बेटा उसकी बेवफाई में ना मजनू बन बैठा और उसने तय कर लिया कि सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहेगा लेकिन शादी नहीं करेगा। That's so sad. इट इज वेरी सैड। क्या कर सकते हैं। अच्छा तुम चाय पियो तो फिर मैं तुम्हें ऊपर लेके जाके तुम्हारा कमरा दिखा दूं। जी आंटी। फराज, फराज तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? उस लड़की से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? एक बार तो मिल लो। जब मैंने आपसे कह दिया मुझे शादी नहीं करनी तो फिर मिलके क्या करूंगा? फराज, मैं तुम्हारी नाहिद खाला को जबान दे चुकी हूँ। इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा उन्होंने। अगर मैं चिराग भी लेके निकलूंगी ना तो इतनी अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। मुझे दिन की रोशनी में भी उस लड़की को नहीं ढूंढना, और आप चिराग लेके ढूंढने की बात कर रही हैं। फराज, फराज मेरी बात तो सुनो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मामा को बहू का सुख नसीब हो? वैसे आप दुनिया की पहली माँ है जो बहू में सुख ढूंढ रही हैं। वैसे सास और बहू की बनती नहीं आपस में। हाँ तो मैं सास नहीं बनूंगी ना, मैं माँ बन के रहूंगी उसके साथ। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ, बाय। जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। बस लड़की आती होगी, एक कप चाय पी लेना, उस लड़की से एक बार मिल लेना, फिर चले जाना। नहीं ना प्लीज। फराज देखो आ गई वो। शकूर जरा दरवाजा खोलना। फराज नहीं जाओगे तुम? फराज तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। आप अच्छा कर रही हैं बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल करके। तो तुम कौन से ब्लैकमेल हो गए? तुम अपने वजन पे खड़ी हो सकती हो आप। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो वक्त की बहुत पाबंद हो। तुम्हें पता है मेरे बेटे को भी पंक्चुअल लड़कियां बहुत पसंद है ना फराज? मुझे ऑफिस जाना है,
देर हो रही है, बाय। फराज मेरी बात तो सुनो। अरे आपकी बातें सुनने के लिए मैं जो आ गई हूँ। So sweet of you. कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर चलो। हाँ चलो चलो। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है